जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जियान क्यून मेडुसा की मदद से आसानी से यूनसेक से बाहर निकल गया था और वो क्यून मेडुसा की मेडिसिन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था। इधर यूनसेक के मास्टर ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने वॉरियर्स जियान को मारने के लिए भेजे थे और उन सभी ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जियाओ फैमिली इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो यूनसेक का सामना कर पाए। अब कुछ ही समय में तीनों वॉरियर्स जियान को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। उन वॉरियर्स को ऑर्डर मिले थे कि जियान को जान से मार डालना है, लेकिन वॉरियर्स उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। इसीलिए वो जिहान के साथ एक गेम खेलते हैं और वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम इन अगरबत्तियों के बुझने तक जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूंगा। ये कहकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद जिहान बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो तीनों वॉरियर्स जिहान की बॉडी के जॉइंट्स एक एक करके अलग करने लगते हैं। उसके मुंह से खून निकल आया था। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग रोने लगते हैं। ये चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि जिहान ने उन्हें अपने पास आने से मना किया था। जिहान जानता था कि हम सब मिलकर भी इन्हें नहीं हरा सकते। अब वो जिहान की सारी हड्डियों को तोड़कर बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बेहोश पड़ा जिहान उन्हें खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। जिहान के आसपास फ्लेम जलने लगती है और अगरबत्ती भी अब बुझने वाली थी। वैसे भी वॉरियर्स जिहान को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वो कहते हैं मैंने अब अपना मन बदल लिया है, मैं अब ये अगरबत्ती वाला खेल नहीं खेलूंगा। ये कहकर वो उस पर अटैक करने जाते हैं। तभी जिहान फ्यूरी टाइगर्स का यूज करते हुए उन पर हमला करता है और उनको घायल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर भी यूनसेक के वॉरियर्स ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो वहां से भागना ही बेहतर समझता है। लेकिन तीनों वॉरियर्स उसका पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब जिहान उनसे बचकर एक खाई से नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान और क्यून मेडुसा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वहीं पास वाली मेज पर कुछ लोग बैठे थे जो नियान और जियान के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वो जियान की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि सच में जियान बहुत ताकतवर है और उसकी मदद करने के लिए दो ओल्ड मास्टर भी आए थे और क्यून मेडुसा भी जियान की मदद करने के लिए प्रकट हो गई थी। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग जियान से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो जियान की तरह बनना चाहते थे। इधर क्यून मेडुसा और जियान उनकी ये सब बातें सुन रहे थे। क्यून मेडुसा जियान से कहती है तुम्हारे फैंस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। ये कहकर वो दोनों रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जियान उनकी और बातें सुनता है जिसमें वो कहते हैं कि जियान के ऐसा करने से यूनसेक को गुस्सा आ गया है और यूनसेक ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया है। अब जियाओ फैमिली बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। ये सुनकर जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उनसे पूछता है कि आखिर जियाओ फैमिली को क्या हुआ। जब उसे सारी बातें पता चलती हैं तो अपने घर की तरफ जाने लगता है। क्यून मेडुसा उसे रोकती है और कहती है तुम्हें मेडिसिन ढूंढनी होगी। लेकिन इस बार जियान क्यून मेडुसा से गुस्सा होकर बोलता है कि हम पहले उत्तम सिटी जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी मेडिसिन ढूंढेंगे। जियान ने पहली बार इतने गुस्से में क्यून मेडुसा से कहा था, इसीलिए क्यून मेडुसा समझ जाती है कि बात कितनी सीरियस है। वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इधर जियाओ फैमिली पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। तभी कुछ अमीर आदमी आकर जियाओ फैमिली की गरीबी का फायदा उठाकर उनको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर जियान आ जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि जियान कितना शक्तिशाली है। अब जियान को देखकर सभी झुककर कहते हैं कि हम तो यहाँ पर बस मदद करने आए थे। ये कहकर सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो जो अपने साथ एक वॉरियर लाए थे वो लियूजी का रिश्तेदार था और जियान से लियूजी की मौत का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्यून मेडुसा आ जाती है और वो उसके हमला करने से पहले ही अपनी एनर्जी उस पर छोड़ देती है। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी राख तक नहीं बचती है। अब जियान को सारी बातें पता चलती हैं कि कैसे यूनसेक ने उन पर हमला किया और कैसे उसके फादर को यहाँ से भागना पड़ा। जियाओ फैमिली के पास एक अजीब तरह का क्रिस्टल था जो बार बार ब्लिंक कर रहा था और उन्हें ये दर्शा रहा था कि जियान अभी जिंदा है, लेकिन उसकी जान खतरे में है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।